हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेंटर आईक्यू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने परीक्षा संचालन नियमावली को लागू कर दिया है। अब इसी नियमावली के तहत झारखंड में आने वाली तमाम झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड वन रक्षी और झारखंड में जो टीचरों की बहाली होने वाली है, तमाम भर्ती प्रक्रिया जो स्कूलों में जो कर्मचारियों की हो, चाहे ब्लॉक स्तर के जो कर्मचारियों की बहाली होने वाली है, इसी नियमावली के तहत होगी। तो झारखंड में 3.5 लाख से अधिक पद खाली हैं और झारखंड सरकार ने 3 सालों से रिक्तियां को कंप्लीट रूप से भर नहीं रही है। 2017 के बाद से सारी जो है नियुक्ति बस्ते में डाली गई है। जो पुरानी बहाली प्रक्रिया थी उसे भी रिजल्ट को प्रकाशित नहीं कर रही है, चाहे पंचायत सचिव का हो, चाहे एक्साइज कांस्टेबल का हो, चाहे स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल का हो, चाहे कारा चालक का हो। तमाम भर्ती प्रक्रिया को झारखंड की सरकार ने लटका के रखी है। वहीं बात करें फ्रेंड्स, जो नई नियमावली जो आई है वो मैट्रिक आधारित है। यदि आप झारखंड में से मैट्रिक और इंटर पास किए हैं तभी यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। और यदि आप आरक्षित वर्ग के हैं, SC, ST, OBC और EWS कैंडिडेट हैं, तो आप इन तमाम सर्टिफिकेट को बना करके रखें, तभी आप झारखंड के जो वैकेंसी है उसका लाभ ले पाएंगे। यदि आपने बाहर किसी दूसरे राज्यों से मैट्रिक और इंटर पास किए हैं तो उसी के क्रम में झारखंड के विधि विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि विधि विभाग की आपत्ति पर भी जेएसएससी ने परीक्षा संचालन नियमावली को लागू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार ने इसी माह इस नियमावली को मंजूरी दी थी और वंदना डाडेल की अध्यक्षता में। विधि विभाग का कहना है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नई परीक्षा संचालन नियमावली यह व्यवहारिक है, यह विधि सम्मत प्रतीत नहीं हो रहा है। यह पर विधि परामर्श ने नियमावली के कई बिंदुओं को अव्यावहारिक बताया है। जेएसएससी संचालन नियमावली के अधिसूचना के प्रारूप की विधिक्षता करते हुए अपर विधि परामर्शी ने कहा कि अधिसूचना के नियम 2 के तहत राज्य के शैक्षणिक संस्थान से ही शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी को ही पात्र माना जाएगा और जाने का प्रावधान है, जबकि अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 और 14 का प्रावधानों के मुताबिक नहीं है। और ये विधि विभाग का कहना है कि अनुच्छेद मौलिक अधिकार 14 और 16 का हनन हो रहा है। परामर्शी का कहना है कि इस प्रावधान से सिर्फ वैसे ही अभ्यर्थियों की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे जिन्होंने सिर्फ राज्य में शिक्षा ग्रहण किया हो और भले ही राज्य से उसके माता पिता ने दूसरे राज्य का निवासी हो। जिस अभ्यर्थी के माता पिता दूसरे राज्यों में रहते हैं, नौकरी करते हैं या किसी दूसरे पेशा में हैं और उसके माता पिता वहीं से उनको पढ़ाए लिखाए हैं, मैट्रिक और इंटर किए हैं, और यदि वो झारखंड के वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो थोड़ा सा वंचित होंगे जनरल के कैंडिडेट जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो वे कैंडिडेट वंचित होंगे तो हाई कोर्ट में केस अवश्य करेंगे। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कैंडिडेट ने ये कमेंट कर रखा है कि सर कितना पैसा लगता है हाई कोर्ट में केस करने का, तो ये सारे चीज़ें की प्रॉब्लम बताया जा रहा है। तो झारखंड के उन अभ्यर्थियों के द्वारा केस करना जाहिर है, चूँकि ये झारखंड के जो वासी हैं उनके हित में नियमावली एक तरह से नहीं है, चूँकि आरक्षित वर्ग के लिए है ही, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट इस वीडियो को डिसलाइक इसलिए करेंगे क्योंकि उसे झारखंड की हेमंत सोरेन की नियमावली को पसंद कर लिए हैं, क्योंकि भाषा आधारित माना है। इसलिए मैं झारखंड से ही हूँ फ्रेंड्स, और मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऐसी झारखंड में नियमावली बने
ताकि झारखंड के विद्यार्थी परेशान हो, जैसा कि अभी परेशानी का नौबत आया है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, सोनी कुमारी के केस के चलते झारखंड के लाखों विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो चुका है। चाहे नियुक्ति का मामला हो, चाहे आप देख सकते हैं कि 3 सालों में क्या हाल हुआ है। झारखंड की सरकार ना ही पुरानी भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर रही है और ना ही नई नियमावली सही ढंग से बना रही है। तो इस तरह से झारखंड में नियमावली यदि बनाया जाता है तो झारखंड के अभ्यर्थी परेशान तो होंगे ही, इसके अलावे झारखंड के उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है जिसकी उम्र सीमा लगभग क्रॉस कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर बात करें कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो में था कि हम 1932 के खतियान को लागू करेंगे, लेकिन झारखंड की सरकार ने 19 खतियान आधारित यह नियमावली को नहीं बनाया है। जबकि भूतपूर्व सरकार रघुवर दास की जो सरकार थी वो 1985 के आधार पर जो खतियान आधारित नियमावली थी उसको इन्होंने रद्द कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बात करें, झारखंड की जो सरकार है वो सिर्फ मैट्रिक यदि आप झारखंड से किए हैं तो आप यहाँ के फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन झारखंड के उन तमाम अभ्यर्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है जिन अभ्यर्थियों ने दूसरे राज्यों से मैट्रिक किए हैं, और यहाँ लाभ उन अभ्यर्थियों को भी मिल जाएगा जो दूसरे राज्य से आकर, चाहे वो बिहार के विद्यार्थी हो, चाहे यूपी के हो, चाहे बंगाल के हो, चाहे उड़ीसा का हो, जो विद्यार्थी ने हमारे राज्य में आकर के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास कर लिए हैं, तब यह जो है फ़ायदा उन तमाम अभ्यर्थियों को मिल जाएगा। और इससे झारखंड के स्टूडेंट को एक तरह से बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं देखने को मिल सकता है। जो भाषा आधारित किया गया है वहाँ तक तो सही है, चूँकि झारखंड में जो रीजनल लैंग्वेज को जो लागू किया गया है इससे बाहरी स्टूडेंट तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। एक अच्छा प्रावधान है, झारखंड के स्टूडेंट के हित में है, क्योंकि 12 भाषाओं को इन्होंने मान्यता दी है, लेकिन कुछ भाषाएं हैं जैसे अंगिका को भाषा को छोड़ दिया गया है, जो कि गलत किया गया है, क्योंकि अंगिका कुछ जगहों पर भी बोला जाता है और मगही को भी बोला जाता है, लेकिन सरकार ने इन दोनों भाषाओं को हटा दिया है। वहीं हिंदी को भी हटा दिया है, जिससे झारखंड के तमाम विद्यार्थी जो हिंदी बोलने के अलावे दूसरे भाषा को नहीं जानते हैं तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप इस चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो लाइक अवश्य करें। ये ओरिजिनल झारखंडी रूप से हम झारखंड के हित की जो प्रॉब्लम है उसको हमने बताने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।